बड़े बड़े मौलवी मिलेंगे आजकल, अल्लाह की पहचान करवाने वाले, तौहीद सिखाने वाले। तो आप मौलवी की तौहीद और असल तौहीद में फर्क समझ गए होंगे। तलहा अहमद आपको सलाम कहता है। आज हजरत अली करमल्लाहु वजहू से आप एक अमल सीखोगे जिसके बाद आप कभी उदास नहीं होगे। उदासी आपके करीब भी नहीं आएगी। आप उदासी से और उदासी आपसे दूर चली जाएगी। और फिर अगर उदासी किसी मुश्किल की वजह से है तो आखिर में कुरान और हदीस से उस मुश्किल का हल देखेंगे कि मुश्किल का हल किधर है, आसानी कहाँ है। तो हुआ ये कि एक शाम हजरत अली करमल्लाहु वजहू कहीं जा रहे हैं। आप रास्ते में देखते हैं कि एक शख्स काफी उदास और गमगीन बैठा है। आप खुद उसके पास गए और फरमाया कि ए अल्लाह के बंदे, किस वजह से उदास बैठे हो। फिर उसने अपना दुखड़ा सुनाया और ख्वाहिश को जाहिर किया और बोला कि या अली, मेरी बचपन से ये ख्वाहिश है कि काश मेरे पास 1000 ऊंट होते, लेकिन अफसोस मेरे पास सिर्फ ये 4 ऊंट हैं। इसके जवाब में हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया कि ए शख्स, बताओ कि अगर कोई चीज तुम्हारे पास ना हो तो क्या तुम वो दे सकते हो। अब ये शहरे इल्म के दरवाजे का तरीका है बात समझाने का। आपको इस वीडियो का कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने सिर्फ देखने की हद तक रखा, और अगर इस पर अमल करोगे तो मैं कसम खाता हूँ कभी उदास नहीं होगे। उस शख्स ने आपके इस सवाल पर कहा कि नहीं या अली, जो चीज मेरे पास नहीं वो मैं कैसे दे सकता हूँ। इसके जवाब में हजरत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि बताओ कि क्या ये 1000 ऊंट अपने वजूद में खुशी रखते हैं। अगर नहीं तो तुम्हें कैसे देंगे। तुम्हारी खुशी इस ख्वाहिश में नहीं कि 1000 ऊंट तुम्हें मिल जाएं, बल्कि तुमने खुद अपनी खुशी इस ख्वाहिश में रखी है। और जब तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तो तुम इसके आदी बनकर किसी और ख्वाहिश के पीछे भागोगे। हम अगर मुखलिस होकर माजी में झांके तो क्या ऐसे ही नहीं है कि 9-10 साल पहले जो आपकी ख्वाहिशात थी उनके बारे में ऐसा नहीं लगता था कि बस ये पूरी हो जाए उसके बाद जिंदगी जन्नत है। क्या वो पूरी होने के बाद सुकून आ गया? नहीं, उनके बाद नई ख्वाहिशात नहीं आ गई। उसके बाद आपने फरमाया कि जाओ देखो, इस जमीन पर हजारों ऐसे लोग हैं जिनके पास 1,000 ऊंट हैं। क्या वो खुश हैं? हमें बाज़ औक़ात महसूस होता है कि फला आदमी के पास जो चीज है वो मेरे पास होती तो कोई हसरत बाकी ना रहती और जिंदगी बेहतरीन हो जाती। फिर आपने फरमाया कि इंसान ख्वाहिश के पीछे तब तक ही भागता है जब तक वो ख्वाहिश पूरी ना हो जाए। अगर आज तुम्हारी एक आंख खराब हो जाए तो तुम्हारी ख्वाहिश ये हो जाएगी कि मेरी आंख सही हो जाए। अगर आज तुम्हारे ये दोनों कान खराब हो जाएं तो तुम्हारी ख्वाहिश ये हो जाएगी कि तुम्हारे कान सही हो जाएं। ये याद है कि क्यों इंसान नाशुक्र है। इंसान अपने पास बेहिसाब नेमतों की कदर नहीं करता, और जब कोई नेमत उससे छिन जाती है तो उसकी मुकम्मल कायनात उसी नेमत के ख्याल के गिर्द घूमने लगती है। जो बातें आपने इस मिसाल से समझाई उनमें से एक ये भी है। हजरत अली करमल्लाहु वजहू के इस हसीन खुतबे में हमने सीखा था कि क्यों नाशुक्रा है। नहीं देखी तो वीडियो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में है। फिर आपने बताया कि तुम्हारी खुशी तुम्हारी ख्वाहिशात में नहीं बल्कि तुम्हारे वजूद में रहती है, जो वक्त और हालात के साथ तब्दील होती रहती है। सीखो इनसे। ये फकत नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी नहीं, ये वो हैं जिनका खून नबी है अलैहिस्सलाम। ये वो हैं जिनकी नबी अलैहिस्सलाम के साथ वही निस्बत है जो हारून अलैहिस्सलाम की मूसा अलैहिस्सलाम से थी। ये उनकी बात है जो जन्नत के जवानों के सरदारों के बाबा हैं। ये वो हैं जो बिस्मिल्लाह की बा का नुक्ता है। ये वो हैं जिनका जिक्र इबादत है। ये वो हैं जिनका चेहरा देखना इबादत है। ये वो हैं जिनके नाम पर मोमिन और मुनाफिक की पहचान होती है। ये वो हैं जो फरमाते हैं कि मैं बोलता कुरान हूँ। ये वो हैं जो फरमाते हैं कि मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूँ। जिस दिन आप ये बात समझ गए उस दिन आपसे खुद ब खुद अमल होगा। आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अमल करवाती है। फिर आपने हल इरशाद फरमाया कि ए शख्स, इंसान का मकसद ये नहीं कि वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता रहे, बल्कि इंसान का मकसद ये होना चाहिए कि वो अपने आप को समझे, अपने आप को तलाश करे। क्योंकि तुम्हारी खुशी इन चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारी खुशी अल्लाह ने तुम्हारे वजूद में रखी है। अपने आप को तलाश करे,
اس بات سے آپ کا یہ خوبصورت فرمان یاد آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ بڑے بڑے مولوی ملیں گے آج کل، اللہ کی پہچان کروانے والے، توحید سکھانے والے۔ اگر آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یہ دو خطبے سنے ہیں، ایک جس میں مکمل خطبے میں الف نہیں آتا اور دوسرا جس میں نقطہ نہیں آتا، اور دونوں عقیدہ توحید پر ہیں، تو آپ مولوی کی توحید اور اصل توحید میں فرق سمجھ گئے ہوں گے۔ نہیں دیکھی تو آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں ہے ویڈیو۔ اب قرآن و حدیث کا ایسا کیا فرمان ہے جس سے مشکل آسان لگنے لگے؟ اداسی تب ہی ہوتی ہے جب کسی معاملے میں پریشانی یا مشکل آتی ہے۔ اگر مشکل ہے بھی تو کیا ہوا؟ صحیح مسلم کی حدیث 2999 کے مطابق آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن اگر خوشی پر شکر کرے تو اس کے لیے بہتری ہے، اور اگر کوئی دکھ ملے اور اس پر صبر کرے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ خوشی پر شکر کرنے سے خوشی میں اضافہ ہوگا۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ جس چیز کے لیے بھی شکر ہوگا وہ اللہ اور دے گا، اور مصیبت پر صبر کرنے سے مصیبت آسان ہوتی ہے، کیونکہ اللہ ہی فرماتا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب سمجھ آئی کہ کیوں دین حسین ہے، کیوں دین کی پناہ حسین ہے۔ کربلا میں جس مقام پر صبر کرنا دشوار نہیں، ناممکن ہو، وہاں سجدہ شکر کرنے والے کو حسین ابن علی کہتے ہیں علیہ السلام۔ آپ کی کوئی بھی مشکل لگاتار ہمیشہ نہیں رہتی، کیونکہ اللہ سورہ عشرہ میں دلاسا دیتا ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ صبر اور شکر کے ساتھ مشکل کو آسانی میں بدل کر گواہی دو کہ یہ فقط میرا کیچ فریز نہیں، کہ اگر کوئی کلام علی علیہ السلام پر عمل کرنا شروع کر دے تو اس کی زندگی مکمل بدل جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے، اور پھر اگر دل چاہے تو گواہوں میں شامل ہو جانا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔